नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आशा करता हूं आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम बेहद ही शानदार तरीके से दिया होगा, अपना बेस्ट देने का प्रयास ज़रूर किया होगा। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आज के हम लोग प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो दो टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पे ज़्यादातर देख रहा हूँ। एक तो बहुत ही यहाँ पे इजी प्रश्न है, जैसे कि वन लाइनर के फॉर्म में है, लगता है कि लुसेंट उसको बिल्कुल उठा के दे दिया गया है। लेकिन जो दूसरा जो लेवल है यहाँ पे, मीडियम लेवल से कहीं यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, बिल्कुल यहाँ पे हाई लेवल पे दिखाई देगा, डिफ़िकल्टी लेवल पे दिखाई देगा, जो कि ये यहाँ पे कट ऑफ को गिराने का यहाँ पे चांस बन सकता है। ऐसे प्रश्न यहाँ पे काफ़ी है, जैसे कि हर एक एरिया में देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, या बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें हर सेक्शन में ऐसे प्रश्न यहाँ पे डाला ही गया है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल अधिक हो। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ किया गया है, अर्थात कोई भी ऑप्शन को बहुत अधिक सीक्वेंस तरीके से यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो गोला भरने में भी जिन्होंने यहाँ पे असावधानी बरता होगा, समस्या यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ, और ये जो आंसर है देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से आप ऑथेंटिक तो नहीं मान सकते हैं। लगभग 5 से 10 जो ऐसे प्रश्न है आपको जो वेरिएशन करेगा ही करेगा, क्योंकि आयोग के द्वारा भी इस ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि रिव्यू करने की ज़रूरत है। आपको भी मौका मिलेगा कि वैसे प्रश्नों को आप कंप्लेन जरूर करें, लेकिन इसमें अधिकतर गुंजाइश है, ठीक है, कि एक्यूरेसी रहने की गुंजाइश है आप यहाँ पे, ठीक है। 5 से 10 प्रश्नों को आप, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन मान के चल सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका आंसर की। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 30 किए जाएंगे। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? आप देखिए यहाँ पे कितना इजी वे में, ठीक है, आप इसे आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? कितना बड़ा ये मुद्दा था यहाँ पे, और इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न को बना दिया गया कि पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन था। अब कोयला उत्पादक जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डोनेस्क यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन भंडारण अगर पूछता है यहाँ पे तो खारक्यू हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पे भंडारण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा डोनेस्क। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश डैश तक धूम्रपान मुक्त करना है। कब तक धूम्रपान मुक्त करना है? तो 2025 तक न्यूजीलैंड ने टारगेट किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का जो भाग है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो जो भी भाग है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस हो के यहाँ पे, ठीक है, टिक लगाने की ज़रूरत होती है। वैसे मैं बता दूं कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका अधिकरण, भाग 11 में यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य होती अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? यहाँ पे किस कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी, 15 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? इस बार देखेंगे बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन दिया हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी यहाँ पे पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा यहाँ पे हो जाएगा नेफेंथिस। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? कितना इजी वे में ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, बताया जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रामसर साइट आर्द्र भूमि से इसका पूरा संबंध होगा। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी जो पुस्तक लिखा गया है, गुनार मिर्डल के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। पहला ही स्टेटमेंट सही है, यातना के विरुद्ध निषेध। ध्यान रखिएगा, यातना के जो विरुद्ध निषेध है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे, यहाँ पे कौन थे वो भिक्षु? देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में यहाँ पे हो सकता है कि एग्जाम में समस्या आप लोगों को रही होगी, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नागसेन।
ध्यान रखिएगा, नागसेन। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर जगह भी छाया हुआ है और मेंस में बहुत अधिक प्रश्न भी यहाँ से आ रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सतत विकास, सतत विकास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सूची से यहाँ पे सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे अगर एक आध ऑप्शन का भी अगर ठीक है, अगर आपका करेक्ट अगर मैचिंग कर लेते हैं तो वो ऑप्शन इस तरीके से बनाया गया है कि आसानी से आप इसे सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ही देखिए, मीरात-ए-सिकंदरी। मीरात-ए-सिकंदरी का संबंध है गुजरात विलय से, तो ए का हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा ए का 4। बरहान-ए-मासरी का संबंध हो जाएगा ठीक है बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से, तो बी का हो जाएगा 2। ऐसा ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का यहाँ पे हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3। ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? अब इसको आप कंप्लेन भेज सकते हैं, जैसे कि 1872 में कह रहा है कि सर्वप्रथम कब किया गया था, सबसे पहले तो 1872 में हुआ था, लेकिन वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके नज़दीक का जो ऑप्शन है 1871 ही कहा जा सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क जरूर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया यहाँ पे नहीं है? आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है कि जिससे कुछ न कुछ यहाँ पे किसी न किसी रूप में मुद्रा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्वैच्छिक समाज, ठीक है, एकदम ऑड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, स्वैच्छिक समाज सेवा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इस कथन को यहाँ पे बारी बारी से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। पहली बार मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी डाउट हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नीत होकर 2022 में 132 हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 130 से उन्नत होकर 2022 यहाँ पे हो गई, अब सॉरी क्या बोलते हैं 132 हो गई, तो 132 होगा तो उन्नत होगा या गिरेगा, खुद आप सोच के देखिए। रैंक पीछे जा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मानव सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से कितना हो गई, 132 तक यहाँ पे गिर गई। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ केवल 2। अब यही जो मैं ऑप्शन की बात कर रहा था, इन ऑप्शनों के साथ बहुत खेला गया है इस बार यूपीपीसीएस के द्वारा, मतलब कॉन्स्टेंटली एक जैसा ऑप्शन नहीं बनाया गया, यहाँ वहाँ करके यहाँ पे दिया गया है रैंडमली तरीके से। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? बहुत फेमस प्रश्न है, ठीक है। बिहार के यहाँ पे हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, जगजीवन राम की पुत्री है ये मीरा कुमार। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ग्राम सभा यहाँ से प्रश्न देता ही देता है। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। अब केंद्रीय सरकार के द्वारा अपने आप में कितना और ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे संविधान है भारत का, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब ऐसे जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, बहुत सारा पूछा ही जाता है, इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट सही भी करके आए हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? निसार नाम से ही लग रहा है, ठीक है, इसरो और यहाँ पे हो जाएगा नासा के द्वारा किया गया। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है? देखिए कितना इजी वे में ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, कौन सा यहाँ पे उसका उदाहरण है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नदी, ध्यान रखिएगा नदी। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे एम दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध यहाँ पे किया जाता है। बहुत फेमस प्रश्न है यहाँ पे, और कोविड जब भी आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बार बार मतलब कह सकते हैं कि भले कोविड चला गया लेकिन बार बार इससे रिलेटेड हर टाइप के प्रश्नों को आपको अगले एग्जाम के लिए भी यहाँ पे देखना ही देखना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मॉडर्ना, मॉडर्ना।
निम्नलिखित में इसमें कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को यहाँ पे समाप्त कर दिया? कश्मीर का एक बार नाम ही काफ़ी यहाँ पे जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री से जो प्रश्न है मतलब मीडियम लेवल का यहाँ पे पूरी तरीके से रखा गया है। निम्नलिखित में से किस और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किसको यहाँ पे शामिल किया गया, किस पनडुब्बी को? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा INS, ठीक है, वगीर को शामिल किया गया। यहाँ पे रेगिस्तान डेजर्ट से एक प्रश्न BPCS जरूर पूछता और यहाँ पे पूछा हुआ है क्या कि उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा जो है देखिए सहारा मरुस्थल तो है ही, लेकिन ऑप्शन भी यहाँ पे उसी तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जैसे सहारा मरुस्थल। ध्यान से देखते चलिए, सहारा मरुस्थल के बाद से फिर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सहारा मरुस्थल के बाद से हो जाएगा अरेबियन मरुस्थल, अरेबियन के बाद से तब जाके होगा गोबी, उसके बाद हो जाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ऐसा आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे आर्गन लगाया हुआ है, आर्गन नहीं होगा, समुद्री जो शैवाल है यहाँ पे आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पे बनाया गया? किस वर्ष? बहुत फेमस प्रश्न है, ठीक है, सिलेबस का प्रश्न है यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1974 में इसको बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है। अब ये जो इन सीटू फिर एक सीटू आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे सबको यहाँ पे रखा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इन सीटू संरक्षण का यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक योजना सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा योजना का यहाँ पे टाइम लाइन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 है, लेकिन मेरे ख्याल से 2016 में इसको शायद लाया गया था, ध्यान रखिएगा 2016 में इसको लाया गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे कौन सा सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब बहुत यहाँ पे हो जाएगा उसका टेम्परेचर, इतना नहीं बढ़ता है अमूमन, यह 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लैंकटन जो एक घास होता है, खासकर जहाँ ठंडी और जो गर्म जलधारा मिलती है उसी को खाने के लिए मछलियाँ आती है, बड़ी मात्रा में मछलियों को, ठीक है, पकड़ा भी जाता है वैसे क्षेत्रों में। तो यहाँ पे 2 जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सही है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने यहाँ पे किया हुआ था? नाम ही काफ़ी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए यहाँ पे उत्तरदायी था? कितना फेमस प्रश्न है, ठीक है। बंगाल में जो अनुशीलन समिति चल रहा था धीरे धीरे, ठीक है, बिहार में भी फैल गया था, बाकी अन्य राज्यों में धीरे धीरे फैलते जा रहा अनुशीलन समिति। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बना के दे दिया, पूरा का पूरा एकदम समझ रहे हैं ना, करेंट। यही सब चीज़ों को अब रट के इसमें क्या जाया जा सकता है, डेली न्यूज़ पढ़ते रहिए, बड़ा बड़ा जो भी इवेंट हो रहा है उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है, देखने की ज़रूरत है। उसका नाम था यति एयरलाइन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लेखक कौन थे? यहाँ पे उनका नाम है अनुराधा रॉय। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है?
इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा बजट से जो प्रश्न है यहाँ पे डेटा से रिलेटेड है, वैसे प्रश्नों को बहुत ही गहनता से दिखना होता है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ठीक है तुक्का मैं कोई आप लोगों को गलत में लगा के दे दूँ, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। वैसे अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 का अनुमानित जो आवंटित जो राशि है यहाँ पे सही सुमेलित है यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सही जो सुमेलित है यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके लिए लगभग ठीक है 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसमें जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है देख पा रहे हैं यहाँ पे 37 नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए सी आना चाहिए, ठीक है। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटों की राज्यों को अनुमति यहाँ पे दिया गया, ठीक है। मेरे ख्याल में श्योर हूँ यहाँ पे, ठीक है, सी ही होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए पॉलिटी का प्रश्न अच्छा, इस पर स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रखा गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किया गया कार्यविधि यहाँ पे मान्य होते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते, ऐसा थोड़े है यहाँ पे। तो दो गलत हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान का जो भी यहाँ पे आरंभ दिया गया है, डेट दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं डेट दिया हुआ जैसे लखनऊ 4 जून 1857, संयोगवश यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बाकी सब सही है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ 2022 में, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है वह जर्मनी के मूल निवासी थे। देखिए जन्म इनका जर्मनी में ही हुआ था, मूल निवासी थे नहीं थे, थोड़ा बहुत एक कंट्रोवर्सी इसमें है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो मैं इस आधार पे उनको मूल निवासी में जर्मनी का मान रहा हूँ। लेकिन जो पोप वगैरह देखेंगे तो अधिकतर जो पोप है इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ से लोग बड़ी मात्रा में निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया भी था उस समय। तो जन्म हुआ है उनका कहाँ पे, जर्मनी में हुआ है, लेकिन अब मूल निवासी है कि नहीं है थोड़ा एक कंट्रोवर्सी का विषय है। तो यहाँ पे मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, दोनों एक और दो दोनों सही है। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत फली फूली विकसित हुई। यहाँ पे कौन से मुगल दरबार में यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुहम्मद शाह। पौधों के जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जाइलम का जो प्रोसेस होता है कौन जिम्मेदार होता है, देखिए जल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। 30 मिनट नहीं है, मेरे ख्याल से 26 मिनट के आसपास से आता है, ठीक है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ध्यान रखिएगा ठंडी, जबकि ये कैसी जलधारा है, ये तो गर्म जलधारा है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है थोड़ा ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये नहीं कह रहा है कि सबसे अधिक होती है, अधिकतम तो होती है, खासकर विषुवत रेखा से कर्क मकर रेखा के बीच का जो एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। सी के तरफ मैं अधिक जाना चाहूँगा। यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधे में हो तो यह लघु ज्वार की स्थिति है। बीच में यहाँ पे कौन है, पृथ्वी है, तो ये बिल्कुल सही है, लघु ज्वार है यहाँ पे। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साइड होता तब यहाँ पे दीर्घ ज्वार आता। तो यहाँ पे माइनर 26 मिनट 30 मिनट बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता ही होता है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भारत किस स्थान में था, ठीक है। मेरे ख्याल से 12वां स्थान में था जहाँ तक, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन 12वां स्थान जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्ट उत्तर होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे दे दिया पूरा यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे डिजीज दिया है, एक तरफ फैक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेप्टिक व्रण, ठीक है, पेप्टिक जो व्रण हो जाएगा यहाँ पे विषाणुओं से हो जाएगा। उसके बाद डेंगू हो जाएगा, डेंगू इधर हो जाएगा विषाणु। उसके बाद फील पाँव, मोटा जो पाँव होता है, ठीक है,
ये हो जाएगा कृमि से ही हो जाएगा, ठीक है। और मलेरिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से। तो ऐसे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? बहुत देख पा रहे हैं यहाँ पे, कितना माइक्रो लेवल का प्रश्न है यहाँ पे। ये जो भागदूह जो अधिकारी हुआ करता था, राजस्व कर जमा करने वाला, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा होता है? प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा होता है? ये होता है नाइट्रोजन। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? अब ऐसे प्रश्नों को देखिए रटा नहीं जाता है, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर इस सवाल को पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे तो यही तो चल रहा था, होम रूल आया, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद से तब जाकर 1921 में जो केरला की तरफ मोपला विद्रोह हुआ बड़े मात्रा में वहाँ पे, ठीक है, हिंदू लोगों को भी मारा गया। तो पूछ रहा है अंतिम घटना कौन थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, मोपला विद्रोह। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में राजस्थान में मिला है जम्मू कश्मीर के बाद। भारत अनेक खनिज यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? एसडीजी। बार बार देखिए 2 प्रश्न आ गया, सिर्फ अगर आपको सतत विकास अगर याद रहे तो आप आसानी से सही करके आ जाएंगे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हो, बाकी अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, सब राष्ट्रपति को यहाँ पे त्याग पत्र देगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो नाम वाम आता है तो स्टूडेंट को लगता है कि बेफालतू नाम है। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया, लेकिन ऑप्शन भी बड़ा अजीब तरीके से बनाया है। हमीदा बानो बेगम दिया है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये मतलब सदी का अंतर है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? बहुत अच्छा, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाए, एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और आगे चल के इसको डाला भी गया, 6 से 14 साल के लिए फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया गया। संघीय बजट 2023-24 के योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला जो स्टेटमेंट है, मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से 19,000 करोड़ के आसपास था और इसको यथावत रखा गया, छेड़छाड़ इससे नहीं किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है यहाँ पे। अगर इसका देखा जाए तो लगभग 335% की वृद्धि देखी गई है बजट में। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा 2। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, माल्थस जो थ्योरी है, माल्थस थ्योरी को आप अगर ध्यान में देखेंगे तो आसानी से आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति का जो सिद्धांत था, ये कौन दिया था? माल्थस थ्योरी के यहाँ पे दिया गया, डी का, ठीक है। माल्थस देख पा रहे हैं, तो जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत हो जाएगा माल्थस। उपयुक्त जनसंख्या जो सिद्धांत जो दिया गया था, ये दिया गया था एडविन केनन के द्वारा किया गया था। तो 1 का 3 और डी का 2, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई देगा आपको, और वो है यहाँ पे बी, ध्यान रखिएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित है? यहाँ पे माइक्रो लेवल का प्रश्न है भी, लेकिन उतना ही आसान भी है। जैसे प्राणहिता का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा, एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है, दिया है महानदी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% है। 12.8% नहीं है, उससे नीचे है, 6 या 9% के आसपास है मेरे ख्याल से, ठीक है, 9% के आसपास है, लेकिन ये 12.8 नहीं है, ध्यान रखिएगा। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई वन भूमि नहीं है, देखिए एकदम गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? एक प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है, लैटराइट मिट्टी।
अब देखिए यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में पहला है यहाँ पे, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च तापमान, जैसे कि दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी का डेवलपमेंट बड़ी मात्रा में हुआ है, वर्षा भी अधिक है, टेम्परेचर भी अधिक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं, ये अधिक होता है, इसीलिए तो पानी पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कमी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये, अधिकतर हो यहाँ पे होती है। केवल और केवल यहाँ पे एक सही उत्तर चुनिए। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसको बना दिए जाएंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस की एग्जाम दे के आए, 120 अध्याय और 8 खंडों में। सेवाओं के बारे में आर्थिक जो सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? अब इसमें थोड़ा मुझे ठीक है देखना पड़ेगा, इसका मैं अभी किसी प्रकार का उत्तर आपको नहीं दे सकता हूँ, इसको स्टार मार्क में लगाता हूँ। नीचे 2 कथन दिया गया है, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण माना गया है। देखिए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्याप्त संतुलन बना रहता है। ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। अभिकथन ए सही है, कारण क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? कौन सा सही है? यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? यहाँ पे डिकिन विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची अर्थात सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के लिए बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची देखिए दिया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, यही बिल्कुल गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2021 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? अब यहाँ पे मल पदार्थ, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट सब तो है ही। यहाँ पे कीटनाशक जो दिया है, यहाँ पे केमिकल जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, पदार्थ हैं, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? कब किया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया? उस अधिनियम का नाम है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। फिलीपींस देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे? देखिए यहाँ पे फिलीपाइंस, यही है गूगल ट्रांसलेशन का कमाल थी। इसीलिए आपको कॉन्शियस रहना है, जब आप पढ़ें हिंदी के सब थोड़ा डाउट हो तो तुरंत इधर कहाँ जाइए? इंग्लिश की तरफ जाइए। यहाँ पे देखिए फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपाइंस कर दिया है। नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फिलीपींस की तरफ बड़े मात्रा में जो लग गया, स्पेन वासी लोग गया, अमेरिकी वासी लोग गया। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न यहाँ पे कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है, मातंगनी हाजरा थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने इनके बारे में देखा तो 1942 में ही इनकी मौत हुई है, और 1942 में जब मौत हुई है तो उसके पहले पार्टिसिपेट की हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। बाकी तो 2 श्योर है यहाँ पे, अरोड़ा आसफ अली, कनक लता बरुआ। अब शांति जो घोष है बंगाल के तरफ, वे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डाउट है यहाँ पे, तो इसको मैं स्टार लगा कर चल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा संभावना है शांति घोष यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? मोंटेविडियो उरुग्वे है, रोटरडम नीदरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, इगारका चीन। नाम से लग रहा है आपको चीन का नाम ही, जो बंदरगाह का नाम अजीब सा होता है। ठीक है, बीजिंग, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग, लेकिन जितना भी बंदरगाह है वहाँ का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है। इगारका रूस का है, ध्यान रखिएगा, रूस का बंदरगाह है। यहाँ पे दिया हुआ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, यह इसको आसानी से कर सकते हैं। सी, ए और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है?
पहला है ओनेगा है कनाडा में, बैकाल है रूस में, मराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ओनेगा कनाडा में। ओनेगा कहाँ मिल जाएगा? रसिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। करेक्ट उत्तर ए। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है यहाँ पे? उनका नाम है बिमल जलान। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में दो कथन दिया गया है। अब थोड़ा सा पढ़िए इसे ध्यान से, ठीक है? क्या आप लोगों ने लगाया हुआ है? कमेंट भी आप लोग करते रहे। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सूचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। उस रीट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। फिर से पढ़िए। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को, तो नंबर 1 है कानून बनाकर, अर्थात संसद ऐसा कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें दिया है ब्याज का भुगतान 20%। जहाँ तक मेरी समझ है ब्याज का भुगतान 20% नहीं है, बहुत अधिक होता है। ये लगभग 5.7% के आसपास था। तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? देख पा रहे हैं यहाँ पे आसपास जहाँ हो रहा है इस तरह की एक्टिविटी, बिल्कुल कौन सा श्रेय 2023 का है? क्या लगाया आप लोगों ने? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह क्या होता है? आसान सा जवाब हो जाएगा, ठीक है, एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी भी है, सब्जेक्टिव और फंक्शनल, ये दोनों नहीं है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कौन पूछ रहा है कि निर्धनता के प्रकार है, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पे है, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो सब यहाँ पे देख पा रहे, रेडॉन है, आर्गोन है, क्रिप्टन है, एक्टिनियम अजीब सा है कि नहीं? करेक्ट उत्तर डी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? बीटा सेल के द्वारा, उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो को मेयर दूसरी बार यहाँ पे चुना गया है? उनका नाम है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है, बहुत फेमस नाम है, नीरज पाटिल। नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज पाटिल। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया है यहाँ पे। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, उसके बाद माधव राय, उसके बाद तब आ जाएगा, ठीक है, नारायण राव। नारायण राव। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सी कवियत्री पुस्तक यहाँ पे दिया हुआ सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसका मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोन कुमार, ठीक है, सोन कुमार, स्वर्ण बेली की कविता। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आप लोग विचार कीजिए। वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य को विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। प्राचीन काल में भारत के आक्रमण के संदर्भ में, ठीक है, सही कलम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था? ईरानी। ईरानी के बाद कौन आया? यूनानी आया। यूनानी के बाद शक, कुषाण, लग गया लाइन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे पूरा तात्विक स्थल है, उसके बाद यहाँ पे वर्तमान स्थल भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ पे नेवासा। नेवासा कहाँ हो जाएगा? ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद है यहाँ पे ईसमपुर। ईसमपुर, ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में। उसके बाद ईसमपुर हो जाएगा कर्नाटक में।
ए का 3, बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा अभी और भी है। उसके बाद डिडवाना है, ठीक है, डिडवाना हो जाएगा राजस्थान में, और डुडियाम गुफा हो जाएगा तमिलनाडु में। तो सी का 1 और डी का 2 देख पा रहे हैं यहाँ पे, कोइंसिडेंस है, सी ही सही हो गया। निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, कौन सा है ये? ठीक है, बताइए आप लोग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट भी करें, ठीक है। आपको सिसाइट का भी सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का यहाँ पे बना होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर का, ठीक है। कमेंट कीजिए 4 चैम्बर किसमें बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित है, यहाँ पे सब दर्रा यहाँ पे दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा, नीति उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। बाकी सब क्या है, सब अजीब दिखाई दे रहा है। देख पा रहे, दीपू लद्दाख में दे दिया है, जो कि इधर होना चाहिए। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फिरोजपुर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे जितना भी दिया है एसडीजी, यहाँ पे 10, 13, 14, 15, उसको मैचिंग करना है। जैसे एसडीजी हम लोग 10 की बात करें तो 10 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? असमानताओं में कमी। एसडीजी अगर हम लोग 13 की बात करें तो ये दिया है जलवायु क्रिया। तो ए का 3, बी का हो जाएगा 1, ए का 3, बी का 1, ऐसा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। करेक्ट उत्तर बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारतीयों की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं किया गया? तो वाराणसी को किया गया, ग्रेटर नोएडा, आगरा को, कानपुर को यहाँ पे नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, कानपुर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा कानपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है? कितना आसान है, ए, ठीक है, भागीरथी, ए बी मिलके डी बन जाएगा। ट्रिक सब होता है, आसानी से भी अपना सकते हैं। देवप्रयाग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए आर्टिकल बहुत सारा है, लेकिन वैसे ही आर्टिकल को ध्यान में रखना होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसमें प्रोविज़न दिया जाता है। यहाँ पे अब देखिए, अब पहला हो जाएगा ए का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, ए का 4, ऐसा देख पा रहे, एक ही संयोग बस यहाँ पे करेक्ट उत्तर दिया ए का 4, बाकी को मैं देखूंगा भी नहीं, आसानी स्टिक लगा दूंगा, ठीक है। ए का 4। यहाँ पे नदियाँ दिया है और इधर उद्गम स्थल दिया हुआ है, भी कितना आसान सा प्रश्न है। यमुना का हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा इधर नासिक, ठीक है। कृष्णा नासिक होगा या महाबलेश्वर होगा, ठीक है, थोड़ा सा देखने दीजिए मुझे। यमुना हो जाएगा यमुनोत्री, ए का 4, ए का 4। बी का हो जाएगा कृष्णा का, देखिए कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर, गोदावरी हो जाएगा नासिक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3, सी का हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, कौन सा नदी है? बहुत लोगों ने गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पूरा अगर यहाँ पे मैप बनाऊंगा इस टाइप का, ठीक है, तो यहीं पे देखेंगे रियो ग्रैंडे रिवर, ठीक है। रियो ग्रैंडे रिवर आपको यहीं पे दिखाई देगा, यह है मैक्सिको, यह है यूएसए। तो कौन सा नदी हो जाएगा? रियो ग्रैंडे रिवर। शिवना समुद्रम, कितना अजीब सा दिया है, देखिए शिव समुद्रम को क्या दिया है, गूगल ट्रांसलेशन का कमाल है। शिव समुद्रम कलप्पम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिव समुद्रम का जो मतलब जो संबंध है जल शक्ति से है, और कलप्पम मतलब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट उत्तर बी। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? उस स्थान का नाम है तुमकुर, कर्नाटक में। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाला, लाफिंग गैस की यहाँ पे बात की जा रही है, बचपन से आप लोग जरूर इस प्रश्न को पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए 31 है, लोकसभा के लिए 80 है। कितना आसान सा प्रश्न दे दिया, ठीक है, बच्चे को पता होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही गलती होता है गोला भरने में, जिन्होंने गोला भरने में गलती किया होगा
यकीन मानिए संकट में होंगे वे इस समय। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, देख पा रहे हैं हर जगह यहाँ पे सफलिंग किया हुआ है, यहाँ वहाँ दे दिया है। चलिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्थिक विकास के संदर्भ में यहाँ पे, ठीक है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में बताना है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास है? मैं चौथा प्रश्न पढ़ रहा हूँ सतत विकास का। कितना प्रश्न आया देखिए। सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या वो लक्ष्य नहीं है? वो लक्ष्य अंतरिक्ष अनुसंधान। कितना अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? इसी को तो कश्मीर स्टैग भी बोला जाता है, जम्मू और कश्मीर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। कहाँ यह स्थित है? जामनगर में। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के लिए सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ध्यान रखिएगा डी। नेक्स्ट, भारत के G20 प्रतीक के चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी प्रतीक, कमल का चिन्ह यहाँ पे, ठीक है। तो 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ध्यान रखिएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। खरीदादार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसने अनुवाद किया हुआ था? नाम है मुल्ला अब्दुल बाकी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मापदंड है? ये मापदंड है यहाँ पे जलीय पारिस्थितिकी में, ठीक है, प्रदूषण को मेजरमेंट के लिए यहाँ पे किया जाता है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य, 5 होते हैं, गलत है यहाँ पे, ठीक है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को भेजता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, रानी झांसी के नाम से प्रेरित था, रानी झांसी रेजिमेंट। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? अब कितना ऑड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वर्ष 2045 तक। नीचे 2 कथन है यहाँ पे, एक कथन है, कारण है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। बिल्कुल यहाँ पे शुष्क रहता है, ठीक है, गर्म रहता है यहाँ पे, ऐसे तमिलनाडु के देख रहे हैं ना, बिल्कुल पैरेलल होके मानसून क्रॉस कर जाता है। इस समय तमिलनाडु में निचले ही क्षेत्रों में बारिश होती है। तमिलनाडु तट बंगाल की शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है ये, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, और नहीं लग रहा है बेतवा नदी कहाँ प्रयागराज में जाके मिलेगी, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा 1, केवल और केवल 1 ऑप्शन। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पे है? कौन शीर्ष 3 स्थानों पे है यहाँ पे? इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है, केरल, नागालैंड और मेघालय।
रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण शिक्षा से। पोषक स्तर बनते हैं, किससे बनते हैं पोषक स्तर? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को यहाँ पे हटा दिया गया? अब देखिए बहुत अजीब सा ऑप्शन दिया, यहाँ भी थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण। अब सेक्स स्कैंडल भारत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। स्पेशल ईपीएस देखिए, इस पर काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। चंदौली, ठीक है। रेगिस्तानी में आवास करने वाले जानवर, कितना आसान देख पा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं पीछे से बना रहे हैं। मरुद्भन, ठीक है, जानवर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह। तो बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, प्रसाद पर्यंत होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा डी, केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा एक। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल एक। नीचे दो कथन दिया गया, कथन कारण देखते हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। अफ्रीका से लाया गया, नामीबिया देश से लाया गया, लेकिन दिया है दक्षिण अफ्रीका, गलत हो जाएगा। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, बिल्कुल सही है। देखिए ना मोदी जी कितना बड़ा बड़ा फोटो एकदम चश्मा लगा होगा, खिंचवाया था, टोपी वगैरह सब, ठीक है। तो वो नामीबिया से लाया हुआ था। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ये तो अभी कथन तो गलत है, ये गलत है, लेकिन आर सत्य है, सी। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? सुदर्शन प्रहार, ठीक है, सैन्य अभ्यास जो किया गया था राजस्थान में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे जैव विविधता के लिए क्या होगा? प्राकृतिक वास का विनाश, बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर? नीचे दो कथन दिया गया, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। अभिकथन में देख पा रहे हैं, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस पर प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कारण और अभिकथन में कोई मैचिंग नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। आखिरी गतिविधि तक यहाँ पे जो भी दिया हुआ है संविधान सभा के बैठक के बाद से सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 1946 में, ठीक है, मतलब 9 दिसंबर के आसपास। शुरू ये हो जाएगा 4, तो 1-4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, तो ये भी 4 और देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मामला फंस गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, अब दोनों में अंतर है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या किया गया था? अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, और उसके बाद तब क्या किया था? प्रवृत्त होने की तिथि यहाँ पे, ठीक है, प्रवृत्त होने की तिथि याद आ रहा है ना, 26 नवंबर 1949, तो याद रखिएगा, ठीक है। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2050 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? किस देश के द्वारा? ताइवान के द्वारा। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमत के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखिए, कानून क्या हो सकता है? नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। अब यहाँ पे कारण और कथन में मैचिंग आपको दिखाई दे रहा है। संसद का भाग है इसीलिए नहीं है, ऐसा तो थोड़ा सा मामला अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में देखिए आ गया जहांगीर वाला सैल्यूट ठोका हुआ था, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, बिल्कुल सही है। तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी था, ठीक है। जहांगीर लोग था सब, ठीक है, तुर्की वाला समझ रहे हैं ना, तो तुर्की इसको आता था अच्छे से। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, अगर आपको आता है अपवाद तो नीचे कमेंट कीजिए कि कहाँ कहाँ इसका अपवाद है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोनों। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार है, कितना फेमस प्रश्न है। नाटू नाटू के रचनाकार हैं एम एम किरावनी। कितना शानदार स्पीच इन लोगों ने दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना में उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है यहाँ पे वैसा एक ही योजना दिखाई दे रहा, अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना केवल और केवल एक। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे, अब अनुच्छेद पता ही नहीं, यहाँ पे दिया आर्टिकल 109। ये सब देखिए गलतियाँ है, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी की कोई सुनवाई नहीं है, प्राइमरी इंग्लिश लैंग्वेज को ही दिया जाता है। इसीलिए जब भी डाउट हो तुरंत इंग्लिश को देखिए। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। 109 नहीं करता, 108 करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, कर सकता है, राष्ट्रपति भी किया करता है। यहाँ पे सही उत्तर चुनिए, केवल और केवल यहाँ पे हो जाएगा 2। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिफारिश दिया गया था, लक्ष्मीकांत में बड़ी विस्तार से बताया गया है, ठीक है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल दिया गया था। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये भी दिया गया था। बी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ठीक है, तो दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा, पूर्व में इधर आलमगीरपुर, उत्तर में हो जाएगा मांडा हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आलमगीरपुर। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ये विषय है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सवाइड। ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है यहाँ पे? तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। किलिमंजारो ट्यूबकल स्टेनली हॉगर है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग मैच करते हैं। किलिमंजारो हो जाएगा यहाँ पे तंजानिया में, 1 का 3, 1 का 3। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ट्यूबकल, यहाँ पे हो जाएगा मोरक्को में, 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1। ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कौन सा है? एक होता है पारंपरिक, कोयला वगैरह सब पारंपरिक है। गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय पूछ रहा है, करेक्ट हो जाएगा तो नवीकरणीय। कितना आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया इस प्रश्न को। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई? डेटाबेस से 149 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? सबको पता है, कोरियोलिस फोर्स, ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, यहाँ पे जो उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कम किया जाना, यही तो है जननी सुरक्षा। जांचा मैंने होता है ना, जच्चा बच्चा दोनों का स्वच्छ रहना जरूरी है। पीएम गतिशील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यहाँ पे? पीएम गतिशील योजना के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पढ़िए,
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। कब? 2022 में। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन, देख रहे हैं ना यहाँ पे 7 इंजन सब दिया हुआ है यहाँ पे। सब सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। करेक्ट उत्तर सी। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पुराणों, विष्णु पुराण मतलब मौर्य वंश, वायु पुराण मतलब गुप्त वंश, मतलब जानकारी देते हैं। दोनों दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? यहाँ पे उत्तर मीमांसा, कपिल, सब गलत दे दिया, एक ही सही है, न्याय। न्याय मतलब गौतम ऋषि। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर, तांबा के लिए। अंत भला तो सब भला। बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर नामक पुस्तक लिखी है? स्पेयर नामक पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस व्यक्ति है, प्रिंस हैरी। ध्यान रखिएगा, प्रिंस हैरी, इनकी शादी बड़ी चर्चा में रही थी। चलिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब आती है कट ऑफ की बारी। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है, आपको पूरा देखने के बाद क्या लग रहा है? ठीक है, लगभग ये क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट आप कह सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कट ऑफ में भी बहुत अधिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए लगभग 95 से अगर 100 प्रश्न अगर आपका सही हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कोई ऑफिशियली ये तो बात है नहीं, 90+ भी है तो आप बिल्कुल ठीक है अनुमान लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा 2-4 दिन में और ये सारी जो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन अनुमान यहाँ पे यही है। बाकी लोग ठीक है अलग अलग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें कम से कम 5 से 10 प्रश्नों का वेरिएशन आप लोग कर सकते हैं। और रही बात हम लोग ठीक है आने वाले दिनों में मेंस की भी हम लोग तैयारी करेंगे। यूपीपीसीएस को लेके पूरा जो भी मॉडल क्वेश्चन है उसका अच्छा आंसर प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट के आधार पर अगर करेंगे तो कट ऑफ का भी जो सीसैट का भी जो मॉडल आंसर होगा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नीचे कमेंट करें, नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।